नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन आराम देना बंद कर दे तो क्या करें। कभी कभी ऐसे भी अनुभव होते हैं, आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है लेने के बाद कि मेडिसिन बहुत ही धीरे धीरे असर कर रही है या फिर असर करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? तो आपको तो यही ख्याल आएगा कि मेडिसिन शायद ठीक नहीं है, मेडिसिन को चेंज कर लेना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन जब असर करना बंद करती है तो क्या करना चाहिए और क्यों ऐसा होता है। होम्योपैथी में मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत माइन्यूटली करना पड़ता है, परफेक्ट होना चाहिए। जो सिम्टम्स है और मेडिसिन के सिम्टम्स दोनों मैच होना चाहिए। यदि मेडिसिन का सिलेक्शन गलत हुआ तो फिर मेडिसिन असर नहीं करती है, प्रॉब्लम जैसी की वैसी ही रहती है। इसलिए मेडिसिन का सिलेक्शन ये पहली शर्त है। उसके बाद में यदि हम डाइल्यूशन लेते हैं तो पोटेंसी की बात आती है। वैसे तो हम मदर टिंचर्स भी लेते हैं, पेटेंट मेडिसिन भी लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यदि हमको पता है कि ये मेडिसिन सही है तो हम इसको ले लेते हैं। पेटेंट मेडिसिन भी हमको लेबल देखकर ही समझ में आता है कि ये हेडेक की है, ये एसिडिटी की है, या फिर ये रूमेटिज्म के लिए है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब हम मेडिसिन डाइल्यूशन लेते हैं तो उसमें एक बार मेडिसिन का सिलेक्शन तो हो जाता है, उसके बाद में हमको सोचना पड़ता है कि पोटेंसी कौन सी लेना चाहिए। तो ऐसा हमने कई बार बताया है कि 30 पोटेंसी से स्टार्ट करना बेहतर होता है। अब आपने 30 पोटेंसी सिलेक्ट करके मेडिसिन स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल कोई मस्क्यूलर पेन है, स्ट्रेन है, और आपने ले लिया रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर पेशेंट के लिए रस्टॉक्स ही मेडिसिन रहेगी। यदि इस तरह का सिम्टम है तो आपको बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है। यदि रस्टॉक्स के साथ में आपके सिम्टम्स मिलते हैं, सुबह उठते हैं आपको स्टिफनेस है, चलते फिरते रहने से अच्छा लगता है, जब रेस्ट करते हैं तो थोड़ा तकलीफ बढ़ जाती है, इस तरह के यदि सिम्टम्स दिख रहे हैं तो फिर आप रस्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में आपने 30 पोटेंसी में मेडिसिन ले ली। उसके बाद में मेडिसिन लेने के बाद में कुछ दिन आपने मेडिसिन ली, आपको अच्छा लग रहा है, उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि ये मेडिसिन काम नहीं कर रही, तो आप क्या करेंगे? आपको ऐसे लगेगा शायद मेडिसिन का सिलेक्शन गलत हो गया, रस्टॉक्स नहीं लेना था और कोई मेडिसिन लेना था, तो आप मेडिसिन चेंज करेंगे। तो मेडिसिन को चेंज नहीं करना है। यदि आपने 30 पोटेंसी में मेडिसिन ली है तो पोटेंसी को चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे? रस्टॉक्स मेडिसिन वैसे ही रखेंगे, क्योंकि सिम्टम्स तो वैसे ही है, रस्टॉक्स के सिम्टम्स है, तो आप मेडिसिन वैसे ही रखेंगे और पोटेंसी को बढ़ा देंगे। तो देखेंगे कि चलो 30 पोटेंसी हमने लेकर देख ली, अब 200 पोटेंसी में लेकर देखते हैं कैसा लगता है। तो आप 200 पोटेंसी में मेडिसिन लेंगे तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको
200 पोटेंसी की ज़रूरत थी, आप 30 पोटेंसी में ले रहे थे, इसलिए दवाई असर नहीं कर रही थी, असर नहीं दिखा रही थी। 200 पोटेंसी आपको एकदम सूट कर गई और आपको फ़ायदा हो गया। इस तरह से एक्यूट केसेस में आप देख सकते हैं, पोटेंसी चेंज कर सकते हैं। मेडिसिन का सिलेक्शन होने के बाद में आप पोटेंसी चेंज कर सकते हैं। क्रॉनिक केसेस में क्या होता है? क्रॉनिक केसेस में जैसे कि आपने कोई स्किन प्रॉब्लम है और आपने सल्फर का सिलेक्शन किया है, सल्फर आप ले रहे हैं, 30 पोटेंसी में स्टार्ट किया है, लेकिन 2-3 महीना कंटिन्यूस लेने के बाद में आपको फ़ायदा दिख रहा है। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये बहुत स्लो काम कर रही है, कुछ फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा, कुछ खास असर नहीं कर रही है। तो आपको क्या करना है? क्रॉनिक केस में आप क्या करेंगे? आप जिस मेडिसिन को सिलेक्ट किए हैं, जैसे आप सल्फर ले रहे हैं, तो उसके साथ में इंटरकरेंट मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे सल्फर को पुश करने के लिए, सल्फर अच्छा काम कर सके। इसलिए होम्योपैथी में कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स भी आती है, इंटरकरेंट मेडिसिन्स भी होती है। तो स्किन के लिए हमेशा अधिकतर ट्यूबरकुलिनम दिया जाता है। तो आप फिर अलग अलग मेडिसिन्स होती है, जैसे कार्सिनोसिन है, ट्यूबरकुलिनम है, अलग अलग केसेस में अलग अलग मेडिसिन्स लेते हैं। तो आप एक सल्फर के लिए इंटरकरेंट मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे और उसके साथ में उसको पुश करने के लिए एक मेडिसिन और लेंगे, वो भी हायर पोटेंसी में लेंगे, उससे अलग पोटेंसी में, मीन्स से 30 पोटेंसी में चल रही है तो आप उसको 1 m पोटेंसी में ले सकते हैं और उसको रिपीट नहीं करेंगे। फिर 15 दिन, 1 महीना वो एक डोज लेकर आप छोड़ देंगे। उससे क्या होगा? सल्फर फिर से एक्टिव हो जाएगी, सल्फर मेडिसिन फिर से काम करना शुरू करेगी, क्योंकि इंटरकरेंट मेडिसिन उसे पुश कर रही है काम करने के लिए। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट होती है क्रॉनिक केस में। तो जब भी आपको ऐसा महसूस होता है, जब आप डाइल्यूशन लेते हैं और जब महसूस होता है कि मेडिसिन काम नहीं कर रही, तो आपको, यदि आप ऐसा समझते हैं कि मेडिसिन तो ठीक है, सिम्टम्स बराबर है, मैच हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ पोटेंसी चेंज करके देखना है। बाकी आप मेडिसिन को चेंज करके बार बार अलग अलग मेडिसिन ट्राई मत कीजिए। एक मेडिसिन ठीक ढंग से टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आपके जो भी है, 5 सिम्टम है, 10 सिम्टम्स है, उसमें कौन से सिम्टम्स ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो उसको मैच करके एक मेडिसिन का सिलेक्शन कीजिए। 30 पोटेंसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि 30 पोटेंसी से हमको फ़ायदा नहीं है, तो आप वही मेडिसिन फिर 200 पोटेंसी में लेकर देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा नहीं है कि प्रयोग है, इसमें डाइल्यूशन में प्रयोग की तरह ही ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि एकदम से कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी सेंसिटिविटी भी देखना होता है। एकदम से उसको 1 m 10 m इस तरह से नहीं दिया जाता, उसका सेंसिटिविटी देखकर ही मेडिसिन का जो पोटेंसी है वो आगे आगे धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का ये ट्रीटमेंट होता है। तो आप खाई गड़बड़ न करें पोटेंसी एकदम से 1 m 10 m लेने की, आप धीरे धीरे पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इस तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होती है। और इस तरह का वीडियो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो तैयार किया था, तो आज मुझे ऐसा लगा कि इसे रिपीट करना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी अलग अलग नए सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए भी ये जानकारी ज़रूरी थी। और जो नए व्यूअर्स है, जो नए देखते हैं वीडियो को, तो उनको भी ये जानकारी मिलेगी, इसलिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो
को समझेंगे और वीडियो को पूरा भी देखेंगे तो ही समझ में आएगा। और वीडियो को देखने के बाद में आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।